आजकल हमारी धरती पर कई सारी अजीब सी घटनाएं होती हैं। उनमें से बहुत सी घटनाएं एलियंस और यूएफओ से जुड़ी होती हैं या फिर किसी और स्ट्रेंज चीज से जुड़ी हुई होती हैं जो कि आसमान से गिरती हैं। उनमें से कुछ चीज साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज आज भी अनसुलझी हुई हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जो अंटार्कटिका में हुई है। कोई एक अजीब सा ऑब्जेक्ट अंटार्कटिका में गिरता है। ऐसा लगता है कि वो चीज क्रैश होकर बर्फ में गिरी है। ये चीज क्रैश होने के बाद बर्फ से फिसलती हुई बहुत दूर चली गई है। ये साउथ जॉर्जिया की एक छोटी सी आइलैंड चेन है। यह अंटार्कटिका का एक पार्ट है जो कि अंटार्कटिका के नॉर्थ में स्थित है। इसका निर्माण मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुआ था। यहाँ की तस्वीरें गूगल अर्थ से देखी गई, जिसमें एक अजीब सी चीज क्रैश होकर बर्फ में फिसलती हुई दूर जाकर रुकी हुई दिखाई देती है। इसकी पिक्चर देखकर लगता है कि गिरते समय इसने बहुत तबाही मचाई होगी और ऐसा लगता है कि गिरने के बाद इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। देखने में वो ऑब्जेक्ट सिगार शेप का दिखाई देता है और ये हजारों मीटर तक बर्फ से फिसलता हुआ चला जाता है। इसकी तस्वीरें गूगल अर्थ द्वारा 2011 में ली गई थी। ये चीज़ एक माउंटेन से टकराती हुई तबाही मचाती हुई हजारों फीट दूर जाकर गिर जाती है। आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है? क्या ये चीज़ माउंटेन का टुकड़ा है या फिर आसमान से गिरी हुई कोई चीज़ है? अगर ये चीज़ आसमान से गिरती है तो क्या ये कोई एलियन यूएफओ का टुकड़ा है या फिर किसी उल्का पिंड का टुकड़ा है? देखने में यह ऑब्जेक्ट बहुत ही नुकीली और पतली है जो कि आसानी से बर्फ में फिसल गई है और इसने माउंटेन पर बहुत सारी आइस बॉल भी बना दी है। ये ऑब्जेक्ट कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट लगता है जिसकी लंबाई 63 फीट है। ये चीज़ गिरने के बाद माउंटेन के टुकड़े कर देती है। आसानी से हजारों मीटर फिसलने के लिए बहुत फोर्स चाहिए। इससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा है। ये ऑब्जेक्ट फिसलते हुए दो पतली सी लाइनें बना देता है जिनके बीच की दूरी 9 मीटर्स है। इसकी परछाई से इसकी ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। हमें कई थ्योरीज मिली हैं जिसमें बताया गया है कि ये कुछ आसमान से क्रॉस होकर गिरा है। कुछ कहते हैं कि ये माउंटेन का ही टुकड़ा है, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं करता कि ये एक माउंटेन का ही पार्ट है, क्योंकि ये हजारों मीटर तक फिसलता है जिसके लिए बहुत सारा फोर्स चाहिए होता है और ये आसमान से गिरा हुआ ऑब्जेक्ट में ही होता है। और दूसरी बात यह है कि उस माउंटेन में कोई ऐसी टूटी हुई जगह नहीं दिखाई देती। यह ऑब्जेक्ट एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की तरह ही लगता है। इसका मतलब है कि ये शायद एक यूएफओ हो सकता है और ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक और थ्योरीज में बताया गया है कि ये एक सबमरीन है जो कि बर्फ में धंस चुकी है, लेकिन बर्फ के नीचे ज़मीन है और ज़मीन पर सबमरीन आई कैसे, और सबमरीन माउंटेन के पास तबाही कैसे मचा सकती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। मेरे मुताबिक ये सबमरीन नहीं हो सकती। तो ये ऑब्जेक्ट है क्या? सैटेलाइट फुटेज में ये ऑब्जेक्ट एक क्रैश लैंडिंग करता हुआ दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट यूएफओ का या उल्का पिंड का या फिर बर्फ में धसी हुई सबमरीन हो या चाहे माउंटेन का टूटा हुआ पार्ट ही क्यों ना हो, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमें अंटार्कटिका की एक और न्यूज़ मिली है जो कि इस तस्वीर से संबंध रखती है। अंटार्कटिका धरती के साउथ पोल में है, जो कि एक बहुत बड़े रहस्य है कि जहाँ की जीवन की निशानियाँ हमें नहीं दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों को वहाँ की अजीब सी घटनाएं दिखाई दी हैं, जिसमें वहाँ कुछ पार्टिकल्स नजर आए हैं जो कि बहुत पावरफुल रेडिएशन निकाल रहे थे। ये पार्टिकल्स धरती से ऊपर की ओर जा रहे थे। सवाल ये है कि ये रेडिएशन क्या है? वैज्ञानिकों ने इन रेडिएशन पर रिसर्च की है। इससे पता चलता है कि इस तरह के रेडिएशन प्राकृतिक रूप से निकल ही नहीं सकते और ये अर्थ के पोल से निकल रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पार्टिकल बने कैसे? तो जवाब है शायद एलियंस। अंटार्कटिका के बारे में कई खबरें सुनने को मिलती है, जिसमें से कई खबरों में एलियंस और यूएफओ का जिक्र किया जाता है। ऐसी ही एक खबर थी जिसमें बताया गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर कुछ अजीब से यूएफओ देखे गए और उसी तरीके की एलियन एक्टिविटीज का हिस्सा है इस तरह के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स अर्थ के पोल से निकल रहे थे और जब सैटेलाइट से इसकी जांच की गई तब पता चला कि अर्थ पर बहुत ही अजीब तरह की घटनाएं हो रही थी। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बदल रहा था। कुछ और फोटो देखी गई जिसमें कुछ अजीब सी चीजें देखी गई थी जो कि एक सीरीज में थी। इस तरीके की सीरीज कोई दिमाग वाला व्यक्ति ही बना सकता है और वो व्यक्ति इंसान ना होके शायद एलियन हो सकता है। साइंटिस्ट ने जब इस चीज़ की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये चीज़ किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स छोड़ रही थी। ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के रिवर्स में ओशन की ओर जा रहे हैं। ये भी एलियन एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा ही माना जा सकता है। अंटार्कटिका धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि सिर्फ बर्फ से घिरा हुआ है और इस पर कई घटनाएं होती रहती हैं जिसका साइंटिस्ट पूरी तरह से पता नहीं लगा पाते।
ऐसे ही कई अनसुलझे रहस्य अंटार्कटिका में छिपे हुए हैं। उनमें से बहुत कुछ एलियंस और यूएफओ से संबंध रखते हैं और आसमान से गिरने वाली ये चीज भी एलियन एक्टिविटीज का शायद एक हिस्सा हो सकती है। और ये दिखने में बहुत आसान और छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसमें उतना ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। चलिए एक और न्यूज पे बात करते हैं जिसमें नदियाँ सूख चुकी है। ये न्यूज यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ रातों रात कई नदियाँ सूख गई थी और कुछ बीचेस हैं जो सूख चुके हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि कोई नदी रातों रात सूख जाती है। लोगों का कहना है कि ये नदियाँ तेज हवा की वजह से सूख गई हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि तेज हवा की वजह से कोई नदी सूख जाती है। ये बहुत ही अलग बात है। यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि पूरी नदियाँ सूख चुकी हैं और वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक और इसी तरीके की न्यूज़ मिली है जिसमें बताया गया है कि नॉर्थ कैरोलिना की दोनों रिवर पामलिको और न्यूज़ पूरी तरह से सूख चुकी हैं। वहाँ के लोगों का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि जब वो लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि रिवर सूख चुके हैं और बोट्स ज़मीन पे आ चुके हैं। वहाँ के नाविक और मछुआरे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी वो पानी ही रोजी रोटी है और वो सूख चुकी थी। यहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स जेन लेसिस्टर नाम के फेसबुक पेज पर पोस्ट हुई थी जिसमें बताया गया है कि ये दोनों रिवर पूरे तरीके से सूख चुकी हैं। इस तरह की चीज़ पहले वहाँ कभी नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है कि कोई नदी या बीच रातों रात सूख जाते हैं। वहाँ के रहवासियों के हिसाब से ये तेज हवा द्वारा हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो कुछ भी है बहुत ही अलग और एक रहस्य की तरह है। इस घटना की साइंटिस्ट ने बहुत ही रिसर्च की और जो नतीजे सामने आए वो बहुत ही चौंका देने वाले थे। साइंटिस्ट ने बताया कि इसका संबंध शायद दूसरी सिविलाइजेशन से हो सकता है। कुछ दिन पहले उस स्थान पर कुछ अजीब तरह की घटनाएं हुई जिसके बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने वहाँ कुछ एलियन यूएफओ देखे थे। ये यूएफओ उन्हीं नदियों के ऊपर देखा गया और लोगों का कहना है कि इस घटना में भी एलियंस का ही हाथ हो सकता है। चलिए अब हम एक दूसरी वीडियो पर बात करते हैं। हमें एक और वीडियो मिली है। इसमें दिखाया गया है कि एक यूएफओ मून के पास से गुजरता है। इसमें कुछ लोग अपने टेलीस्कोप से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतने में उसमें एक छोटा सा यूएफओ नजर आता है। उन्हें ये नहीं पता कि वो यूएफओ मून की सरफेस पर है या फिर स्पेस में कहीं है, लेकिन ये यूएफओ बहुत देर तक वहाँ पर दिखाई देता है और वहाँ घूमता हुआ एल शेप बनाता है। ये वीडियो सैटेलाइट से ली गई है। वीडियो बनाते समय वीडियो बनाने वाले का मोबाइल जो कि टेलीस्कोप से अटैच था वो गिर जाता है, जिसके कारण से वे इसकी फुल वीडियो नहीं बना पाते। लेकिन बाद में एक और वीडियो अपलोड होती है जिसमें यूएफओ मून को छोड़ता हुआ नजर आता है। इसमें नीचे की ओर से यूएफओ मून से बाहर जाता है और अंधेरे में गुम हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए कि यूएफओ सरफेस पर था या फिर इसकी परछाई दिखाई दे रही थी और ये यूएफओ ट्रायंगुलर था या सर्कुलर, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ यूएफओ आया तो आया कैसे? इसके मून पर आने का मकसद क्या है? इसका मकसद हर बार की तरह हमारे मकसदों के जैसा ही है। इससे पता चलता है कि धरती के बाहर भी जीवन है, मतलब एलियंस या यूएफओ आज भी कहीं हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी ज़्यादा उन्नत हो सकती है। जिस तरीके से वो हमारे करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें अभी तक नहीं खोज पाए। इससे पता चलता है कि एलियंस हमसे भी ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन आज तक इन एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन अब तक हुई कई घटनाओं से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या एलियंस सच में मौजूद हैं? क्या एलियंस हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं? क्या उन्होंने हमें खोज लिया है और वो चाहते क्या हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आज भी हमें पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए